खबर छत्तीसा में आगू बढ़वो। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जीडी शर्मा देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जारी होए वाले बजट के अब अनुशंसा करही। प्रोफेसर शर्मा ला देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ला जारी करैया बजट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। प्रोफेसर शर्मा की अध्यक्षता में ही ये तय करे जाही कि कौन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ला कतका बजट जारी करे जाना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ला कितना बजट देहे जाना है ये बात में निर्भर करही कि उखर जरूरत का है। अटल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जीडी शर्मा बताई कि यूजीसी है एक कमेटी बनाए है जेकर काम ए बात की रिव्यू करना है कि देश में संचालित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ला उखर जरूरत के हिसाब से कितना फंड जारी करे जाना है। ए यूनिवर्सिटी ला अपन जरूरत एक कमेटी ला बताना होही जेकर हिसाब से इमन ला फंड जारी करे जाही। वर्तमान में देश भर में लगभग 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी संचालित हुआ थे। ए सब के दस्तावेज और मांग पत्र आ चुके हैं जेकर आधार में बजट ला जारी करे जाही। देखिए, यूजीसी ने एक कमेटी बनाई है टू रिव्यू रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। तो इसको थोड़ा सा सही वो पढ़ने से होगा सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के करंट ईयर 2020-21 के लिए। तो उसमें चेयरमैन बनाया, एक कमेटी बनी हुई है अभी जो कंस्टिट्यूट हुई है 24 जून को, और उसका एक मीटिंग हुई है अभी। और रिव्यू जो बजट के लिए रिक्वायरमेंट सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मांगी है, पहले 5, 6, 7 अगस्त को होने वाली थी लेकिन किन्हीं कारणों पोस्टपोन हो गई। अब ये अगस्त के लास्ट वीक में होगी। तो इसमें जो फॉर्मर वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जयरूप सिंह साहब हैं, डॉक्टर जयरूप सिंह साहब, डॉक्टर ठाकुर हैं बीएचयू के, और फाइनेंशियल एडवाइजर यूजीसी के हैं, एमएचआरडी ज्वाइंट सेक्रेटरी और उनके डिप्टी सेक्रेटरी वो भी इसमें कोऑर्डिनेट मेंबर हैं, कॉप्ट किए गए हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी यूजीसी के। तो इस तरह से काफ़ी बड़ी कमेटी ये है। और जो 2020-21 के जो रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, उसकी गाइडलाइंस भी तैयार करनी है और उनकी जो रिक्वायरमेंट रिव्यू करके वो हमको देना है। बजट कितना होगा ये आप लोग कैसे करेंगे? ये देखिए, इसीलिए तो कहा ना, उनकी रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट क्या है वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी देगी, वो हर यूनिवर्सिटी अपना सबमिट करेगी।